आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार देखो, बहुत ध्यान दो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है और इस पर बहुत पैसे जा रहे हैं। नए नए तरीके के स्कैम आते रहते हैं और हम इसको आपको बताते रहते हैं। आप भी इसके विक्टिम हो सकते हो सकता कुछ हो भी गए हो। देखिए, हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। लक्ष्य बैच जो कि 10,000 रुपये का 1 साल का, और साथ ही साथ जो हमने आंसर राइटिंग बैच चलाया जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये 600 रुपये का, जिसमें हम आंसर इवैल्यूएट करेंगे, आंसर कैसे लिखना है, एवरीथिंग। क्लासेस 3 दिन हो गए चल रही हैं। तो देखो, बात यहाँ पे है डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? ये साइबर क्रिमिनल का नया हथकंडा है। ये क्या करते हैं? ये फ्रॉड करते हैं। ये मैं कहानी से आपको समझाता हूं। बेस्ट डॉक्टर पूजा गोयल अब नोएडा में सेक्टर 77 में ये रहती हैं। तो इनको कॉल आया, बोला कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं। बोला कि अच्छा। कहने लगे कि आपके फ़ोन से पोर्नोग्राफिक मटेरियल गया है, आपने पॉर्न जो है किसी को भेजा है और हमारे पास पूरे सबूत है। हम एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेशन चेक कर रहे थे जिसमें आपका नाम सामने आया, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम। आपने मनी लॉन्ड्रिंग की इस पर इन्वेस्टिगेशन थी और आपका नाम सामने आया। तो हम ट्राई के ऑफिशियल्स हैं और हम 16 से 17 जुलाई तक आपको अरेस्ट करते हैं। यू आर ऑन डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है, इसमें बस यही है कि डिजिटली आपको अरेस्ट किया जाता है। मतलब एक तरीके से फ़ोन पे ही बोला जाता है कि सबूत दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि भैया आप जेल में जाओगे। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा, ये डर गई। कह लगी मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन ये डर गई। बोला कि नहीं। अब उसके बाद फिर धमकाने लगे कि तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, ये वो फलाना धमाका, बहुत कुछ होने लगा। बोला कि अगर तुमको बचना है तो अपना सारा का सारा पैसा हमारे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दो, और अपनी आईडी भी देख लिया, आधार। अब ये डर गई तो उन्होंने 59,64,000 पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए तो 6 दिन बाद पता लगा स्कैम हो गया इनके साथ। फिर इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई, पुलिस जांच कर रही है। अब ये जो कंप्लेन है, मैं आपको बता दूं कि ये जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत दर्ज की गई है और यहाँ पे एडवाइजरी भी जारी की गई है, आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे वो मैं ओके। और ऐसे ही एक और सेम टू सेम एक ऐसे ही यहाँ पे एक और व्यक्ति के साथ बोला गया था। बोला कि हम ईडी से बोल रहे हैं, उसके 83 लाख रुपए उड़ा लिए। लखनऊ में ये डिजिटल स्कैम बहुत चला। लखनऊ में बोला गया कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, एक नरेश सक्सेना करके थे पोएट, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आपका नाम सामने है, आप इसमें फंसे हुए हैं, समझ रहे हैं। और आपको बता दो कि इन्होंने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया ताकि एकदम ये ऑफिशियल की तरह साउंड करे। साथ ही साथ इन्होंने वीडियो कॉल किया। अब जब इन्होंने वीडियो कॉल किया, मतलब जो विक्टिम है उसको वीडियो कॉल आया, वीडियो कॉल में आप पहचान ही नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल पुलिस ऑफिसर है। एकदम वैसे ही ड्रेस पहने, आईडी सब दिखा दी कि ये मेरी आईडी है। तो सबसे पहली बात, आपको हम अरेस्ट करते हैं और अगर आपको बचना है, आपको पैसे देने हैं, 50 लाख यहां से गायब। ये भी बोला कि मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज की जरा कुछ पंक्तियां सुना दें। तो इस तरीके के स्कैम, ये जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है ना, ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं और ये अच्छे खासे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आमतौर पे जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, वही बता रहे कि टैक्स भी देता है वो, मिडिल क्लास को कुछ मिलता भी नहीं है और फिर उसको डर भी लगता है कि कहीं अरेस्ट ना हो जाए, पुलिस कैसा सलूक करेगी। तो थाने से हर कोई डरता है, ठीक है ना, थाने पुलिस से, कि मतलब भाई देखो क्या ही बेइज्जती होगी तो। लेकिन ये सतर्क आपको रहना है। पहली बात सबसे, आप इससे बचिए। कैसे बचे? मान लीजिए अगर कोई आपको फ़ोन आता है तो कोई पुलिस आपको फ़ोन पे कॉल नहीं करती है, सिंपल। कोई भी पुलिस आपको थाने बुलाया जाता है। पहली बात, अगर मान लीजिए पुलिस का कॉल आए तो वो आपको थाने बुलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन पे वीडियो कॉल करके आईडी दिखा के आपको बोलेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई इस तरीके का फ़ोन आए तो कहना कि हम थाने बात कर लेंगे या फिर आप थाने से कनेक्ट करवा दीजिए। दूसरा, आपको क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, समझ रहे हो। पहली बात तो मुंह ही नहीं लगना है, एकदम फ़ोन नंबर 1 पर ब्लॉक कर, जैसे ही आपको लगे तुरंत ब्लॉक, 2 मिनट, समझ जाओ कि स्कैम है बहुत बड़ा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड की, बैंक की, कुछ भी आपको नहीं देना है। तीसरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग, ये क्या करते हैं, ये पैसे डिमांड करते हैं, ठीक है ना, ये पैसे डिमांड करते हैं। ये आपको डराएंगे धमकाएंगे। भाई पहली बात तो ये है,
फ़ोन पे कॉल करके कोई पैसे कैसे मांग सकता है? पुलिस ठीक है रिश्वत लेती है, वो सबकी नहीं बात करो कुछ, लेकिन ऐसे खुले हम नहीं लेते हैं वो रिश्वत, सस्पेंड हो जाएंगे, है ना। तो भैया कोई भी जो पैसा है ना ऐसे नहीं मांगता है, और वो सीबीआई वाले आपको लगता है वो पैसे मांगेंगे? तो जो मनी है, जो पैसा है ना, कोई नहीं मांगता। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम, ये फ्रॉड है आपके साथ हो रहा है। जो यहां पे बोला कि आपकी बेटी को एबडक्ट कर लेंगे, अबे तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हें बेटी को एबडक्ट कर लोगे, गिरा गिरा के मारे जाओगे किसी दिन, है ना। तो ये सब फालतू बातें जो हैं ये करते हैं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट आपको क्या करना है, पहली बात तो इन सब कॉल का जैसे आपको लगे आंसर नहीं देना है, बोलना कि हाँ ठीक है मैं पुलिस स्टेशन में बात कर लूंगा, रहने दीजिए, आप मुझे थाना बता दीजिए, या इतना भी नहीं लगना है आपको मुंह, अगर कॉल ही काट दीजिए, एकदम कॉल काट दीजिए, पर जहां पे लगे कॉल काट दीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए कोई, वो आपको मैंने बताया ना कि कोई थाने बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको फोन पे डिजिटल अरेस्ट कर दिए, स्कैम है, ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, स्पेशली आपकी पर्सनल आईडी हो गई, फाइनेंशियल्स को लेके कुछ भी, कोई ओटीपी हो गया, नथिंग यू हैव टू शेयर, ठीक है ना। तीसरा, पैनिक नहीं करना है, बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, इंपल्सिव नहीं होना है कि घबरा के सब कुछ कर दिया, यू नो। और चौथा, तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें, तुरंत के तुरंत, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है साइबर क्राइम में कंप्लेन करें कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ओके। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो तुरंत साइबर क्राइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, साइबर क्राइम, और जिस बैंक से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसको तुरंत जो है वो कॉन्टैक्ट करें, तुरंत। क्योंकि अगर क्या होता है ना कि तुरंत हुआ है तो ये मिल जाते हैं आपके पैसे, 3-4 घंटे का गैप होता है, मिल जाते हैं, क्योंकि भाई जहां पे ट्रांसफर किया होगा कहीं ना कहीं आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया होगा, वापस वहां से फेच कर लेता, अनलेस अनटिल उससे निकाल नहीं रहे हो, और आमतौर पर ऐसा नहीं होता, निकाले नहीं जाते हैं। तो जहां से आपने ट्रांसफर किया उसको तुरंत मेल करें, जिस बैंक से आपके तुरंत जाएं, कॉन्टैक्ट करें। तो अगर 3-4 घंटे का गैप है तो पैसे मिलने के काफी चांसेस होते हैं, ओके। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। बहुत नए नए स्कैम्स हो रहे हैं दोस्तों, बहुत सतर्क रहना है आपको। बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी, कोई पैसे की डिमांड करे तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, बस इतना अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिए। तो आई होप आप समझ में आएगा, इसको जितना हो सके लेक्चर को शेयर करिए और अपने बुजुर्गों को बताएं, क्योंकि असली में यही फंसते हैं ये लोग जो हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इतना नहीं मालूम रहता है, तो कई बार ये लोग फंस जाते हैं। उनको ज़रूर बताएं कि अगर ऐसा कोई कॉल आता है या कुछ है तो एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई ओटीपी मांगता है, कोई पुलिस की, तो मैं ही परेशान हूँ, सब इसके एक स्कैम है। अपने माता पिता को बताएं, ये आपकी जिम्मेदारी, और सबको बताएं। लगता है अगर आपको ये अनअवेयर तो सबको बताएं। थैंक यू सो मच।